नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन। आज है 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। तो आइए जानते हैं आज की बिहार शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में बहाल विशिष्ट शिक्षकों की, जिन्होंने 1 से 7 जनवरी के बीच अपने ही विद्यालय में योगदान किए हैं। तो उनके लिए प्राण नंबर जनरेट करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को आदेश जारी कर दिया है। बहुत जल्द ही ऐसे शिक्षकों को प्राण नंबर मिल जाएंगे। इसको लेकर रफ्तार बढ़ाने की भी बातें शिक्षा विभाग ने की है। और जो कहा जा रहा था कि जनवरी महीने के वेतन में इनकी दिक्कत होगी, लेट होगा, लेकिन विभाग का मानना है कि समय पर इसे पूरा कर लिया जाएगा ताकि सभी शिक्षकों के साथ विशिष्ट शिक्षकों का भी पेमेंट हो जाए। तो और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहेंगे कि जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है, उनकी जांच की शुरुआत की गई है। और जिनका जांच जब तक पूरा नहीं होता तब तक उनका अगर ट्रांसफर के लिए आपने अभ्यावेदन भी दिए होंगे तो उनका ट्रांसफर कुछ समय के लिए लटक सकता है, यानी कि व्यवधान आ सकता है। लेकिन आपको हड़बड़ाने घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रमाण पत्रों की जांच शीघ्रता से होगी और पूरा होने के बाद आपका ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रांसफर को लेकर विभाग बहुत जल्द दूसरी सूची भी जारी करने वाली है। शिक्षा विभाग बिल्कुल अब मौन बनकर अब शिक्षकों को ट्रांसफर करना चाह रही है ताकि शिक्षकों को जल्द लाभ मिले। एक बात और कहना है कि अगर शिक्षकों का जनवरी महीने में अगर ट्रांसफर की सूची में नाम नहीं रहा यानी ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर तो फरवरी में होगा नहीं, यानी कि जब तक इंटर और मैट्रिक की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक फिर ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, ट्रांसफर के लिए लेटर निकाले जा सकते हैं, सूची निकाली जा सकती है, लेकिन योगदान करने के लिए उन्हें कहा जाएगा कि जो मैट्रिक या इंटर में जो ड्यूटी में हैं, उन्हें ड्यूटी छोड़कर योगदान नहीं करना है। उनके ड्यूटी के बाद ही उन्हें योगदान करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वह इस चीज को विभाग जो है फरवरी महीने में नहीं कर सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई विभाग से कुछ पत्र वगैरह नहीं निकाले गए हैं, लेकिन कोशिश है कि शिक्षकों को जल्द ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से समय लग रहे हैं उस समय को देखते हुए माना जा सकता है कि जनवरी महीने में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। और जिस प्रकार से बिहार की राजनीतिक उफान पर है तो अप्रैल महीने में भी चुनाव की गुंजाइश हो सकती है, यानी शुरुआत हो सकती है। तो फिर मात्र 15-20 दिनों का ही समय रहेगा, वह रहेगा आपको मार्च महीना। अधिसूचना अगर जारी हो गई तो सभी चीज रुक जाएंगे और फिर आपको 6-7 महीने इंतजार करना होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर 2 महीने भी अगर चुनाव में लग गए तो जब तक रिजल्ट वगैरह नहीं होता है, सरकार गठन नहीं होता है, तो तब तक जो है आपका तबादला नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से सरकार बनने बिगड़ने में कुछ अगर दिक्कत हुई तो ट्रांसफर फिर लटक भी सकता है। आपको बताते चले अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों, शिक्षकों की संख्या करीब 6 लाख के करीब हो गई है, 5.5 लाख 5.5 लाख कहिए। लेकिन सभी शिक्षक जो है देखते तो जरूर हैं, कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी प्रेम भी बरसाते हैं, लेकिन आपका बहुत ज्यादा प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्यार नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं और बहुत सारे नहीं किए हुए हैं। तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब करने में ना तो कोई पैसा लगता है, ना आपको कोई घाटा होना है, लेकिन हमारे लिए वह अमूल्य होता है, अमूल्य है। हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है और हमें उत्साह मिलता है, वो आपके लिए खबरें लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि शिक्षकों को हर अपडेट से हम अवगत कराते रहें। भले ही वर्तमान में आपको लगे कि यह खबर झूठी है, लेकिन आपको बाद में पता चल जाता है कि यह खबर झूठी नहीं बताई गई थी, सही बताई गई थी। इसलिए हमारे खबरों पर बहुत सारे शिक्षकों का विश्वास होता है, क्योंकि हम वैसे
चैनल नहीं चलाते हैं जो फोटो पर बैक साइड से आवाज देते हों और बताते हों, हमारी फेस आप देखे हैं, आपके बीच हम जाते हैं, आपके बीच बैठकर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके बीच के हैं, तो आप हम झूठी खबर नहीं बता सकते हैं। चलिए खबरों की बात कर लेते हैं। फैसला है एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 15 जनवरी को प्रस्तावित यूजीसी नेट की परीक्षा सोमवार को मकर संक्रांति और पोंगल के कारण स्थगित कर दी। एनटीए के निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि बाद में नई तारीख की घोषणा की जाएगी। 16 जनवरी को परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। वहीं जिले के सभी प्रखंडों में बनेगी मॉडल पोषण वाटिका। 24 स्कूलों का हुआ चयन। पटना जिले में जो है पोषण वाटिका बनाने के लिए जिला शिक्षा विभाग जो है वह बिल्कुल तेज रफ्तार में काम कर रही है। उनका कहना है कि बच्चों को शुद्ध सब्जी मिल पाएगा और बच्चों में एक तरह से इसकी जानकारी भी मिलेगी, जागरूकता भी आएगी और विद्यालय भी सुंदर लगेगा। इस तरह के कार्यक्रम पूरे बिहार में भी होनी चाहिए। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि कक्षा में समान ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। 2019 सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी समान ज्ञान समृद्ध किया जाएगा। यानी कि विभिन्न जिलों में जो है समान ज्ञान पर चर्चा होने की बातें हो रही है। चाहे वह मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, प्रारंभिक विद्यालय हो, सभी को चेतना सत्र में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में भी समान ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर कई जिले में भी इसकी नोटिस जारी की गई है कि अब चेतना सत्र में समान ज्ञान संवर्धन की बातें होनी चाहिए, आदेश दिया गया है। समसामयिक घटनाओं पर भी चर्चा होने की बातें की गई है, जिससे बच्चों में एक विकास की बात होगी, शिक्षकों में भी यह एक अच्छी पहल होगी। शिक्षकों को भी जानकारी से रूबरू होना पड़ेगा कि जब समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करना है तो शिक्षकों को इसके लेकर पढ़ना होगा, जानकारी एकत्र करना होगा, तो शिक्षकों को भी फायदा होगा। स्कूलों में भूकंप सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम 15 से 21 तक सरकारी स्कूलों में मनेगा भूकंप सुरक्षा सप्ताह। बच्चों को मॉक ड्रिल से भूकंप से सुरक्षा के बताए जाएंगे उपाय। सरकारी प्रारंभिक हाई स्कूल व इंटर स्कूलों में भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने की तैयारी है। इसका आयोजन 15 जनवरी से होगा और समापन 21 जनवरी को होगा। इस दौरान विद्यार्थियों को भूकंप से बचाव की जानकारी देने के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में 15 से 21 जनवरी तक स्कूलों में व जिला स्तर पर भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल भी कराया जाएगा। स्कूलों में भूकंप सुरक्षा सप्ताह आयोजित करने के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए जाएंगे। तो तमाम चीजों को लेकर यह जानकारी दी जाएगी, जागरूक लोगों को किया जाएगा, बच्चों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इधर मुजफ्फरपुर से एक खबर आ रही है कि बीपीएससी शिक्षकों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। ब्यौरा नहीं देने पर जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कर्मियों के साथ ही बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। इसको लेकर डीपीओ स्थापना मुजफ्फरपुर की ओर से पत्र जारी किया गया है। कहा गया है कि संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद ही जनवरी महीने का वेतन जारी किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग से प्रथम और द्वितीय चरण में चयनित विद्यालय अध्यापकों को भी अनिवार्य रूप से चल अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको देना होगा। डीपीओ स्थापना ने डीपीओ प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा, पीएम पोषण योजना, विद्यालय अवर निरीक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान, मौलवी, राजकीयकृत प्रोजेक्ट बालिका समिति, राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालय समेत सभी स्कूलों को पत्र भेजा है। संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मियों की सूची और उनकी चल अचल संपत्ति का विवरण पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो अब बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इधर सीएफएमएस वर्जन 2 में फंसा 26,000 शिक्षकों का वेतन। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा पर प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद ने कहा है कि सीएफएमएस वर्जन 2 के कारण 26,000 शिक्षकों का वेतन फंसा है। कहा है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को किसी भी आदेश को लागू करने से पहले एक बार उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। पुरानी पद्धति से ही वेतन भुगतान
कर देते और उसके बाद वर्जन 2 को लागू करते तो आज शिक्षकों को समस्या नहीं होती। जब इच्छा करती है तब एक नया आदेश लागू करवा देते हैं। तो यह तो शिक्षा विभाग में चलते रहती है। लखनलाल निषाद जी। अपार आईडी बनाने में लापरवाही पर 174 एचएम के वेतन पर रोक, 50% विद्यार्थियों का भी नहीं बना। यह खबर निकलकर बांका से आई है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्राओं के बनाए जा रहे अपार आईडी में बांका जिला ने अभी तक 50% का भी आंकड़ा पार नहीं किया है। इसकी वजह से कार्य में शिथिलता बरती गई है। बरतने पर शिक्षा विभाग की ओर से जिले के 174 स्कूलों के एचएम का वेतन रोक दिया गया है। वहीं स्कूली बच्चों का अपार आईडी बनाने में कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और विभिन्न जिलों में भी इसको तेजी लाने की चर्चा की जा रही है। इधर विशिष्ट शिक्षकों को प्राण नंबर जनरेट करने की मांग की गई है। तो अब इस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और सभी डीईओ को पत्र लिखा है और कहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कहा गया है कि जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट किया जाए ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाए। रिटायर होने की जगह विशिष्ट शिक्षक बन गए जलालुद्दीन। चर्चा का विषय बना हुआ कि जिन्हें रिटायर करना था वह राज्यकर्मी बन गए। जैसे ही मामला उजागर हुआ, डीपीओ साहब सतर्क हो गए और स्पष्टीकरण हेडमास्टर से मांग दी। न्याय क्या होता है अब पता चलेगा कि इस पर कार्रवाई होती है। किसी एक विषय में हुए फेल तो कौशल विषय के अंक जुटेंगे। कौशल विकास के अंक पर निर्भर करेगा बोर्ड परिणाम। अतिरिक्त विषय में कौशल विषय लेने वालों को होगा फायदा। बोर्ड परीक्षा में किसी भी एक विषय में अगर कोई फेल होता है तो स्किल विषय से उस विषय को बदल दिया जाएगा। सीबीएसई ने इसको लेकर सूचना जारी की है। अगली खबर बता दें कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 22 तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2025-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो विद्यार्थी डाइट के डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डीएलएड बिहार.com पर उपलब्ध है, जहां से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्द कीजिए। स्कूलवार शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा गया अपडेट। जब ट्रांसफर की बातें आई तो अब शिक्षा विभाग की नींद खुली है कि कहां रिक्ति कितना है, जबकि इस तरह की बातें कई बार हुई है। तो इन्हीं तमाम चीजों के बीच ट्रांसफर लटकती भटकती नजर आती है। कब क्या शिक्षा विभाग करेगी कुछ नहीं पता है। तो जल्द ही इसकी एंट्री की जाएगी रिक्त पदों की और इस पर कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इधर बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की सरकार से की मांग। शहर के रमना मैदान में बीपीएससी शिक्षकों ने बैठक की। बैठक में बीपीएससी की ओर से चयनित शिक्षकों के वेतन में विसंगति पर चर्चा हुई। बैठक का नेतृत्व कर रहे अनीश सिंह ने कहा कि साल 2023 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षकों को जुलाई 2024 में वेतन वृद्धि हो गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अब तक शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक ही विद्यालय में अलग अलग तरह का आवास भत्ता शिक्षकों को दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को 5% की दर से आवास भत्ता दिया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षकों को 4% की दर से आवास भत्ता दिया जा रहा है, जिससे इन शिक्षकों में असंतोष की भावना बढ़ रही है। बीपीएससी शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षा विभाग अगर जल्द इस मामले में संज्ञान नहीं लेता है तो प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताएंगे। कक्षा में समसामयिक घटना पर चर्चा को लेकर अब विभाग सतर्क हो गई है और विभिन्न जगहों पर इसके लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 21 से होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कह सकते हैं कि आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। वहीं सभी स्कूलों की होगी अब रैंकिंग। समग्र से प्रदर्शन बनेगा आधार। इसमें सुधार की भी गुंजाइश बताई जा रही है। परीक्षा ऐप से होगी हर केंद्रों की अब ऑनलाइन निगरानी। मैट्रिक इंटर परीक्षा पर ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा में हर केंद्र पर इसके लिए एक विशेष कर्मी प्रतिनियुक्त की गई है। 17 और 18 जनवरी को इन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो अब की अलग ढंग से परीक्षा होने की बातें हो रही है। इधर पीएफ में न्यूनतम पेंशन 7,500 माह करने पर मंथन जारी है। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि पढ़ने लिखने की कला विकसित करने के गुर सीखेंगे
से अवगत होंगे अब शिक्षक। पीटीईसी मैरवा में शिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण की दी गई खास जानकारी। इस तरह की प्रशिक्षण विभिन्न जिलों में भी कराई जा रही है। शिक्षिका ने दूसरे स्कूल में किया योगदान, बन गई चर्चा का विषय। अपने ही विद्यालय में करना था लेकिन दूसरे विद्यालय में कर दी, मामला उजागर होने पर फिर वही कार्रवाई की बातें। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।